मामूली से तांत्रिक भैरवनाथ को मथुरा के राजभवन में बुलाने का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? क्या तुम दोनों को भूत पिशाच दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे अंदर भूत पिशाच का संचार है? आप क्षमा करें महाराज। क्षमा कीजिए। वो एक मामूली सा तांत्रिक भैरवनाथ तुम दोनों के सामने मुझ पर मथुरा नरेश कंस पर लाठी बरसा रहा था और तुम वहां खड़ी थी। जानो, जी करता है उसी लाठी से मैं तुम्हें मारूं। क्षमा करें महाराज, परंतु जो कुछ भी निर्णय लिया गया वो आप ही की भलाई के लिए लिया गया। हमारी भलाई के लिए? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है चाणूर। इससे पहले भी तुम श्रीधर तांत्रिक को हमारे पास लेकर आए थे कृष्ण को मारने के लिए। क्या हुआ? पागल हो गया वो, और अब तुम हमें पागल समझ रहे हो। हाँ महाराज। हाँ महाराज। क्षमा करें महाराज, कदापि नहीं। शांत हो जाइए महाराज। मेरी शांति के चीथड़े तो उसी दिन उड़ गए थे जब आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी की 8वीं संतान अर्थात कृष्ण, जो आज तक जीवित है। कृष्ण ही मेरी बीमारी का उपचार है केशनी। कृष्ण की मृत्यु के साथ ही मेरा अशांत मन शांत हो सकता है। और मेरी बीमारी ऐसी है जिसमें बीमारी का उपचार वैद्य की मृत्यु है, और कृष्ण ही मेरा वैद्य है। इसीलिए यदि मेरी बीमारी का उपचार करना है तो वैद्य को मरना होगा, अर्थात मुझे जीवित रहना है तो कृष्ण नामक वैद्य को अवश्य मरना होगा। पर महाराज, जानो, हम गोकुल पर आक्रमण करेंगे। आज, अभी, इसी क्षण। महाराज, आप अधीर होकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। केशनी, हम अधीर नहीं हो रहे, परंतु हमारे जीवन में जो अनिश्चितता निर्मित हुई उसी से त्रस्त हो रहे हैं। हर क्षण यही सोच सोच कर मर रहे हैं कि कृष्ण हमारी मृत्यु बनेगा। इससे तो अच्छा है कि एक ही बार में मर जाए, या फिर कृष्ण मारकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। जानो, हाँ क्या महाराज? हम गोकुल पर आक्रमण करेंगे। यहां हमारे कक्ष में आकर हमें धमकाता है। अब हम गोकुल जाकर उसे धमकाएंगे और उसकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे और अमर हो जाएंगे सदा सदा के लिए। सुना आपने रक्षक क्या कह रहे हैं? भैया गोकुल पर आक्रमण करेंगे। देवकी, कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तभी तो तांत्रिक भैरवनाथ को
मथुरा के राजभवन में बुलाया गया था। आप इतनी सहजता के साथ कैसे बोल सकते हैं स्वामी? तुम अपने मन को इतना कष्ट क्यों दे रही हो देवकी? भैया हमारे बच्चे को मार देंगे। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता करना छोड़ दो। आप भी अन्य पुरुषों की तरह निर्दयी हैं। सुनो रक्षकों, जाओ महारानी केशनी से कह दो कि महाराज कंस को गोकुल पर आक्रमण करने से रोक ले। जाओ, कृपया जाकर बता दो। मत रो माँ, मत रो। कृष्ण तुम? हाँ माँ, मैं आपका पुत्र। तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलने आया हूँ। परंतु तुम पर तो यहाँ संकट आ सकता है। भैया तुम्हें मार देंगे बेटा। आप क्यों चिंता करती हैं? मैं हूँ ना। मैं मामा जी को मारूंगा। मामा जी ने बहुत पाप किए हैं। उन पापों का दंड तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं उन्हें दंड दूंगा माँ। इतने छोटे से हो और कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। माँ, मैं बड़ा ही हूँ, परंतु भैया छोटे कहते हैं। मामा जी गोकुल पर आक्रमण करने वाले हैं ना? तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब जानता हूँ माँ। तुम्हें भैया से भय नहीं लगता? नहीं, मामा जी स्वयं मुझसे भयभीत होते हैं, मुझसे डरते हैं। क्यों हंस रहे हो देवकी? सुना, हमारा कृष्ण कहता है कि भैया उससे डरते हैं। तुम दोनों भाई बहन को भ्रम हो गया है। कंस को सदैव ऐसा लगता है कि कृष्ण उसे मारना चाहता है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण तुम्हें मिलने आया है। देवकी, सब मन का खेल है, वहम है। नहीं स्वामी, कृष्ण तो यहाँ मेरे पास है। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। स्वामी। देवकी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कृष्ण के स्वप्न देखना छोड़ दो, किंतु तुम हो कि मानती ही नहीं। कन्हैया आ गई। कन्हैया गुलाल चला दो। नहीं, अभी नहीं, उन्हें पास आने दो। फिर रुको। कन्हैया, तुम नहीं रोकते तो भी हम रुकती। क्यों जमुना? बिल्कुल, कान्हा हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। कहाँ जा रही हो? अरे वाह, कान्हा तो कुतवाली कर रहा है। चलो बता ही देते हैं कान्हा को।
हम मथुरा के बाजार में दूध, दही और माखन बेचने के लिए जा रहे हैं। क्यों? मथुरा क्यों? वहाँ हमें पैसे मिलेंगे। कान्हा, हमें रास्ता दे दो। यदि विलम्ब हुआ तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत डांटेगी। डांटना ही चाहिए। खायरा, आज कान्हा इस तरह से क्यों बोल रहा है? इसके तो तेवर ही बदले हुए लग रहे। मथुरा कोई नहीं जाएगा। हम तुम्हें माखन देते हैं कन्हैया। मुझे माखन नहीं चाहिए। अरे माखन नहीं चाहिए? कान्हा, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? जब से तुम सभी ने मुझसे माखन के बदले नृत्य करवाया है, तब से मुझे क्रोध आया है। अरे सुनो सुनो सभी, अरे कजरी श्यामा, कान्हा को क्रोध आया है। कन्हैया, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात तो ये है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यमुना के किनारे पहुंचना है। यदि शीघ्र अतिशीघ्र जाना है तो मेरी बात माननी होगी। तुम हमें धमकी दे रहे हो? कन्हैया, और किसको लगा है कि मैं धमकी दे रहा हूँ? बताओ। हाँ, ठीक है कान्हा, हम तुम्हारी बात मानेंगे। जमुना, कान्हा के हम यशोदा के पास शिकायत करेंगे। नहीं कान्हा, नहीं। नहीं कान्हा, नहीं। सीधी उंगली से माखन निकालना नहीं आता है तुम सबको। कन्हैया, तुमने ठीक नहीं किया। अब नाचो। क्या क्या कहा? चलो नाचो। कृष्णा, हमारा मार्ग छोड़ो। मार्ग तब दूंगा जब तुम सब नाचोगी। मुझे माखन देते समय कैसे नचाया था, भूल गई? हाँ? अर्थात तुम प्रतिशोध ले रहे हो? नहीं, केवल देखना चाहता हूँ कि तुम सभी कैसे नाचती हो। मुझे जाना है कान्हा। तो जाओ ना, परंतु मार्ग में मटकी फूट गई तो। इसने हमें कैंची में पकड़ा है। अब हमें नाचना ही होगा ना? हाँ हाँ, नाचो, नहीं तो दूध, दही, माखन मथुरा के बाजार में नहीं जाएगा, समझी? रुको, ऐसे नहीं। मेरे मित्र गाएंगे और तुम सब नाचोगी। कन्हैया, मैं यशोदा से तुम्हें दंड दिलाऊंगी। पहले हमारा दंड तो भुगतो, गाओ। बाका कन्हैया, न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया।
मथुरा के बाजार में दही और माखन बेचने जा रही हो? क्या यही है तेरा मथुरा का बाजार? माँ जी, चुप! चल तू अब, चलो घर। चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ अब क्या होगा। चलो। क्या देख रहे हो छोटे भैया? देखो उधर। नंदरानी जी, नंदरानी जी। आपको नहीं लगा सब क्रोध में है? अवश्य तुमने कोई शरारत की है। बताओ ना तुमने क्या किया छोटे भैया? मैंने उन्हें नाचने के लिए विवश किया। नंदरानी जी, नंदरानी जी। तुम सब यहाँ? तुम लोग तो मथुरा माखन दही दूध बेचने जा रही थी ना? कन्हैया जाने देगा तभी जाएगी ना। क्या मतलब? कान्हा ने क्या किया? हमें मथुरा नहीं जाने दिया। क्यों मेरे कन्हैया पर झूठे आरोप लगा रही हो कजरी? कन्हैया तो बच्चा है, वो तुम्हें कहीं आने जाने से कैसे रोक सकता है? बच्चा है? नंदरानी जी, आपका बच्चा हमें कच्चा खाता है। नंदरानी जी, आपके लाड़ प्यार ने कान्हा को बिगाड़ दिया है। इतना ढीठ हो गया है कि नृत्य न करने पर मटकी तोड़ने की धमकी देता है। मुझे विश्वास नहीं है। नंदरानी जी, कान्हा आपका लाडला है, इसलिए आप विश्वास नहीं करोगी। एक तो मेरी मटकी फोड़ दी और फिर नाचने पे विवश भी कर दिया। कन्हैया, कान्हा, कन्हैया, बाहर आओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।